अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को ये खबर दी कि बहुत ही जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का सर्फ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो नित तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। ये मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और एक ही वक्त में वो गोश्त पस्त हड्डी पुट्ठे और ज़िंदा इंसान बन गया और इरादा शऊर हिस्से अक़ल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। जब फरिश्ते को हुक्म हुआ कि तुम उनके सामने सजदे में गिर जाओ तो फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला है और दिलों के भेद तक जानने वाला है और माजी हाल और मुस्तकबिल सब उसके लिए बराबर है, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने तुझे रोका कि जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था? इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद ये था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत, और मैं तमाम हालातों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वो मुझे सजदा करे ना कि मैं उसके सामने सजदा करूँ। और बदबख्त शैतान ने अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वो मखलूक भी नहीं जान सकती। वो अपने घमंड और गुरूर में ये न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियादी पर नहीं है जिससे मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कयाम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़े कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड और गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अदबी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने और तकब्बुर और अल्लाह के जुल्म से इल्ज़ाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन के आओ से रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया और तौबा की नदामत की जगह अल्लाह से ये दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए ज़िंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ये सुनकर उसने एक बार फिर अपनी शैतानी का मुजाहिरा कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे ये रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बनाकर छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफाती अमल और पादाशी अमल अटल कानून है। पर
बस जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। जो बनी आदम मुझसे रोगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वो तेरे साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई को खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो जा और अपनी और अपने पैरोकार की अदबी लानत जहन्नम का इंतजार कर। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिसका तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा, अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्ते ने ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तलहील में लगा रहेगा और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के लिए गुन गाएगा तो इसके लिए हम हाजिर हैं और हर लम्हा तेरी हम्दो सना करते हैं और बेचुन व चाड़ा तेरा हुक्म बजा लाते। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा ना हो कि ये तेरी जमीन में खराबी और खूनरेज़ी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाह इलाही से एक तो ये अदब सिखाया गया कि मखलूक और खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल का जाहिर होने से पहले सबको सुबह के सामने लाना चाहिए और वह इस तरह कि इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते और उसके इल्म में वो सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। इस जगह फरिश्तों के सवाल इसलिए ना था कि वह अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुतालिक मशगूफी करे, बल्कि वो आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे और ये मालूम करना चाहते थे कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबी के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर पर मबनी है, अमल व फेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह ताला की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े बल्कि अपनी दर्दिमागी और इज्जत के लिए बदीही तौर पर मुशाहद हो जाए। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत से नवाजा और उनको चीज़ों का इल्म अता फरमाया और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम उन चीज़ों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म ना था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से क़र्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया कि आजमाइश की जाती है, बल्कि ये तंबी मकसूद है कि ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तलहील की कसरत और तस्दीक की तमीज़ पर नहीं बल्कि तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की ज़मीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया तो बेशक वही अर्ज़ खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्ते के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के लिए इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा और ये मानना पड़ा कि बेशक ये सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह ज़मीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ़ होकर नियाबत व इलाही का सही हक अदा करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले ज़िंदगी बसर करते रहे मगर अपनी ज़िंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत का खला महसूस करते रहे और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनांच अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इजाज़त थी कि वो जन्नत में रहे सहें और उनकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाए, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बताया कि उसको ना खाएं बल्कि उसके पास तक ना जाएं। अब
ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کے قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی بصری و خواص میں سب سے پہلا بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ بھول بیٹھا کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا نہ کہ کسی اور کا مشورہ۔ آخر کار جنت میں ہمیشہ قیام اور اللہ کی قرب کے عزم لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لوازم انسانی ضرورتیں ابھرنے لگی۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد آدم حوا نے دونوں پتے سے استر ڈھکنے لگی، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی۔ اس نے ڈھکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم علیہ السلام سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کی تعویلوں کو پردے میں چھپانے کی بے مطلب کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اسی وجہ سے ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیجیے، جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کرے، اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور اس طرح تم کو ملکوتی اور طاقتی دو ٹکرانے والے طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور نایاب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہوگا اور ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو، اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک اپنی عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 آیتوں میں آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔